नमस्कार दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती है और इनसे जुड़ी हुई एक मेन थ्योरम है वो भी पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स। सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स। अब आपको ये लग रहा होगा कि आपने 12th में पढ़ा हुआ है ये, तो बिल्कुल आपने 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये टॉपिक हमारे यहाँ भी शामिल है, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, दोबारा आपको याद दिलाऊंगा। सममित है विषम सममित मैट्रिक्स। तो पहले शुरू करते हैं सममित मैट्रिक्स से। तो शुरू करते हैं सममित मैट्रिक्स से। यदि ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स हो, यदि ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स हो, वर्गाकार होने का मतलब होता है जिसकी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, मतलब जितनी पंक्तियां हो उतने ही स्तंभ हो। यदि ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वर्गाकार होनी चाहिए। हमारे पास दो प्रकार की मैट्रिक्स होती है। आयताकार वो होती है जिनमें पंक्ति स्तंभ अलग अलग होते हैं, तो पंक्तियां ज्यादा होती है, स्तंभ कम होते हैं, स्तंभ ज्यादा होते हैं, पंक्तियां कम होती है, मतलब फर्क होता है दोनों में। वर्गाकार वो होती है जिसमें पंक्ति स्तंभ में कोई फर्क नहीं होता, जितनी पंक्तियां होती है, आप पंक्तियों की संख्या निकाल लीजिए, कितनी है उतनी ही है, पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभ की संख्या। आपकी पंक्ति और आपके स्तंभ दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगे, ना कोई कम होगा ना कोई ज्यादा होगा, तो उसे वर्गाकार कहते हैं, स्क्वायर्ड मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर्ड वर्गाकार। ठीक है, तो वर्गाकार होनी चाहिए, तथा एक विशेषता और मांग रहे हैं, तथा ए बराबर होना चाहिए ए का ट्रांसपोज। मतलब उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं, मतलब पंक्तियों को स्तंभ बना दूं या स्तंभों को पंक्ति बना दूं, तब भी उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या इस बात को आप ऐसे भी अवयव के रूप में भी लिख सकते हैं, ए आई जे जो अवयव है उन सबको उठा के मैं ए जी आई पे लिख दूं, तो मतलब जो 2 3 पे लिखा हुआ उसको 3 2 पे लिख दूं, जो 1 3 पे लिखा हुआ उसको 3 1 पे लिख दूं, मतलब सबके नंबर घुमा दूं, आई को जे कर दूं, जे को आई कर दूं, उसके बाद भी उस मैट्रिक्स में कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी मैट्रिक्स, तो वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। बेटा परिभाषाएं इसलिए मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पेपर में परिभाषाएं आती है, एक एक नंबर की 10 परिभाषाएं आती है ना, फॉर्मूले भी हो सकते हैं छोटे छोटे, तो एक एक नंबर में आता है, तो ये परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी। जब आप 12th में थे तो परिभाषाएं नहीं आती थी, लेकिन अब कॉलेज में आने के बाद में परिभाषाओं का पूरा एक सेक्शन है, सेक्शन ए जो है आपका पेपर का पहला सेक्शन इसी के बारे में, तो उसमें ये आएंगी। तो ए बराबर ए का ट्रांसपोज या फिर ए आई जे बराबर जे आई हो, तो वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको उसका सेंस भी समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें पंक्ति स्तंभ में कोई फर्क नहीं है, जिसकी जैसी पंक्ति है वैसे उसके स्तंभ है, यानी पहला स्तंभ और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम दोनों सेम है, मतलब ये मैट्रिक्स मान लीजिए, इस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा तो केवल तभी होगा जब आपकी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ एक जैसा होगा, मतलब जहां आपका आर और सी, आपका रो और कॉलम अगर दोनों एक जैसे हुए तभी ऐसा हो पाएगा बेटा, वरना अगर रो और कॉलम एक जैसे ना हुए तो ऐसा कैसे होगा? आपने पंक्ति को स्तंभ बना दिया, उसके बाद भी कोई मैट्रिक्स में फर्क नहीं पड़ा, तो सीधा सीधा मतलब है कि उसके पंक्ति स्तंभ एक जैसे थे, आपने पंक्ति को उठाया स्तंभ बनाया जो कि पहले से ही बराबर थे, तो बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आपके जो भी आई नंबर की पंक्ति और आई नंबर का स्तंभ बराबर है, मतलब R1 बराबर है C1, R2 बराबर है C2, तो ये भी एक सममित की परिभाषा हो सकती है। तो परिभाषा 3 परिभाषाएं होगी, जिसमें ए बराबर ए का ट्रांसपोज हो, जिसमें ए आई जे को जे आई कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आर आई बराबर सी आई हो, रो और कॉलम एक जैसे हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सब बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी एक एग्जाम्पल से। इस मैट्रिक्स को लीजिए, ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में पहले मैं वो रो और कॉलम वाला जो आइडिया है उसको क्लियर कर देता हूँ। इसकी पहली रो को देखिए कितनी है, 2 5 7 है, ठीक है। इसके पहले कॉलम को देखिए, रो को देखिए साथ में कॉलम को देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलाइए, क्या बराबर है? मानते हैं आपके R1 बराबर है C1, R1 कितना है 2 5 7, कॉलम कितना है 2 5 7, सेम है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, दूसरा कॉलम देखिए, 5 4 9, स्तंभ देखिए, सॉरी 5 4 6, स्तंभ देखिए 5 4 6, तो R2 बराबर है C2। तीसरे रो को देखिए, तीसरी रो है 7 6 8, तीसरी रो है 7 6 8, तीसरे कॉलम को देखिए,
7 6 8। अब बताइए जिसके रो और कॉलम बराबर हैं तो उसको परिवर्त करने से क्या फर्क पड़ेगा? परिवर्त करने में आप इस रो को उठा के कॉलम ही तो बनाएंगे जो कि ऑलरेडी है, इस रो को उठा के दूसरा कॉलम बनाएंगे, इस रो को उठा के तीसरा कॉलम बनाएंगे जो कि ऑलरेडी वही है। तो क्या बदलेगा? कुछ नहीं, तो एज इट इज रह जाना ही। इसलिए ट्रांसपोज करने पे देखिए, अब आप ट्रांसपोज में क्या करेंगे और क्यों नहीं फर्क पड़ा उसको समझिए। अब आपने उठाई पहली रो 2 5 7 उठा के यहाँ रखा, जो कि पहले से 2 5 7 है, ये लीजिए, पता चला कुछ फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि पहली पंक्ति को आप पहला स्तंभ ही तो बनाएंगे जो कि पहले से ही वही है, तो क्या फर्क पड़ना है? फिर आप दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ बनाएंगे, जो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो एक ही है, तो फिर ये भी कोई चेंज नहीं हुआ। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे जो कि ऑलरेडी वही है, तो फिर बताइए कहाँ फर्क पड़ा? कहीं नहीं ना, इस वजह से। अच्छा, दूसरा एक तरीका और आपको समझाता हूँ। ये तो ए बराबर ए का ट्रांसपोज वाला तरीका हो गया। अब अवयव की फॉर्म में भी आप इस बात को समझ सकते हैं। जब आप ट्रांसपोज करते हैं, जब भी आप ट्रांसपोज करते हैं तो आप पता क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि जो आई जे नंबर पे जो अवयव होता है उसको उठा के ए जे आई पे डाल देते हैं। मतलब ये कि जो अवयव 1 2 पे था उसको उठा के आपने 2 1 पे डाल देते हैं। पूरी मैट्रिक्स में आप यही करते हैं, हर मैट्रिक्स पे जो अवयव है उसके नंबर बदल देते हैं। जो 1 2 पे बैठा है उसको 2 1 पे डाल देते हैं। मतलब जो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पर बैठा है उसको दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ पे डाल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए कि अवयव को मैं आपको दिखाता हूँ। ये है A11। अब A11 को पलटने पे भी A11 आएगा, तो ये तो यहीं बैठा रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। आप 5 को उठाएंगे जो कि कौन है, A12 पे, A21 को उठा के आपने 21 पे डाल दिया, 21 पे पहले से ही 5 है, तो इनको अदला बदली करने से क्या फर्क पड़ेगा? आप 1 2 को उठा के 21 पे डालेंगे, 21 को उठा के 1 2 पे डालेंगे, तो दोनों भाई एक जैसे, कोई अंतर नहीं आएगा। आगे आ जाइए, A22 4 है, A22 को पलटने पे भी A22 ही आएगा क्योंकि अपनी जगह पड़ा रहेगा, कुछ नहीं बदला। फिर आप लेंगे A13 A31 को देखिए कितना है, 7 7 है, दोनों सेम है, यहाँ भी कुछ नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि आप A13 को उठा के 31 पे डालेंगे, 31 को उठा के 13 पे डालेंगे जो कि सेम है। फिर आप इसको लेंगे, ये कौन है, 23 है, 23 को 32 पे डालेंगे जो कि सेम है, तो 23 वाले को यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ना। A33 वाले का तो उल्टा भी A33 होता है, वो तो यही रह जाएगा, इस वजह से, है ना। अगर आप ये थोड़ा सा और गहराई से देखना चाहें, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट देता हूँ उसके अंदर कि होता क्या है। जब कोई सममित मैट्रिक्स होती है तो होता क्या है, आप ऊपर वाले अवयवों को उठा के नीचे पटक देते हैं, नीचे वाले को उठा के ऊपर पटक देते हैं। मतलब आप ये जो विकर्ण होता है ना, इस विकर्ण के साथ खेल खेलते हैं। ये जो विकर्ण से ऊपर वाले होते हैं उल्टा कर देते हैं, जो ऊपर वाले हैं उनको तो आप नीचे ले आते हैं, ऐसा करते हैं। जो ऊपर वाले हैं उन सबको तो आप नीचे ले आते हैं, और जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर ले जाते हैं। अब होता ही है कि जो सममित मैट्रिक्स होती है उसमें विकर्ण के ऊपर भी वही होता है, नीचे भी वही होता है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, इसी मैट्रिक्स को ले लीजिए, इसमें विकर्ण के ऊपर और विकर्ण के नीचे के अवयव को देखिए आप, ये देखिए 5 7 6 5 7 6। इस वजह से इस मैट्रिक्स में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह है सममित मैट्रिक्स की खासियत, सुंदरता। सममित मैट्रिक्स ऐसी होती है कि विकर्ण के ऊपर नीचे एक जैसी होती है। अब आप क्या करते हैं, विकर्ण के अवयव को उठा के नीचे पटक देते हैं, नीचे वाले को ऊपर पटक देते हैं, ये तो करते हैं। क्या होता है, जो A12 है उसको 21 पे ले आए, A13 को 31 पे ले आए, A23 को 32 पे ले आए, तो ऊपर वालों को नीचे पटक दिया, नीचे वालों को ऊपर पटक दिया। लेकिन अगर ऊपर और नीचे वाले सेम हो तो ये उठा पटक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसमें नहीं पड़ता। इसीलिए ये सममित मैट्रिक्स है। सममित सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है दर्पण की तरह काम करती है। जैसे आपका दर्पण होता है ना, दर्पण के आगे आप जो भी खड़े हैं, जैसे भी आप खड़े हैं, दर्पण के अंदर भी आपका वही चित्र, वैसा का वैसा ही चित्र नजर आता है, क्योंकि आपका जो दर्पण होता है वो सिमेट्रिक होता है, आपको एकदम वही आकृति दिखाता है। अगर आपका आईना ठीक है तो भाई, गड़बड़ है तो मैं नहीं कह सकता, अगर आईना ठीक है आपका तो आपको वही चीज दिखाएगा जो इस साइड में। तो ये जो आपका विकर्ण है इसे मुख्य विकर्ण कहा जाता है, मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। बेटा इंग्लिश में भी नाम साथ साथ पढ़ते जाइए, ज्यादा जोर नहीं आएगा, लेकिन लास्ट तक जब तक आपकी बीएससी होगी तब तक आपको हर चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने लग जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा इम्पैक्ट है, हल्का हल्का सा पार्ट है, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आ जाइए 2 4 8, तो ये विकर्ण है, विकर्ण के ऊपर नीचे एक जैसे। तो ये होगी सममित मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ कि ये आइडिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब विषम सममित में क्या होता है, फिर विषम सममित में क्या होता है, विषम सममित में ये होता है विषम सममित मैट्रिक्स। यदि ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, यदि ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है तथा ए बराबर है -a का ट्रांसपोज, मतलब उठा पटक में चिन्ह बदल जाएगा, उठा पटक में चिन्ह बदल जाएगा। या फिर आप अवयव के हिसाब से बोलेंगे तो ये बोलेंगे जो आई जे पे अवयव है उसको जैसे उठा के आप जी आई पे डालेंगे
तो आपका चिन्ह बदल जाएगा। मतलब वहां पे वो अगर A12 पे 5 था तो 21 पे आते वो माइनस का 5 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये विषम सममित मैट्रिक्स है। तो ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है। जगह बदलते ही चिन्ह बदल जाएगा। होगा तो वही अवयव, देखिए होगा तो वही अवयव, लेकिन क्या होगा, चिन्ह में अंतर आएगा। तो ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है, इस बात को समझिए। तो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, विषम सममित है। विषम सममित कैसी होती है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। इस मैट्रिक्स को देखिए बेटा, ये विषम सममित मैट्रिक्स है। इसमें आपको जो A12 पे नजर आ रहा है उसे देखिए, क्या है 5, A21 क्या है -5, माइनस का अंतर है दोनों में। इसमें देखिए माइनस का अंतर है, इसमें देखिए माइनस का अंतर है। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस है, चिन्ह बदल के होगा। हाँ नंबर वही है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, 6 तो 6। ये विषम सममित मैट्रिक्स होती है। विषम सममित मैट्रिक्स की खासियत भी होती है कि विकर्ण के ऊपर वाले अवयव अगर प्लस के हैं या माइनस के, जो भी उनका चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह आपको नीचे मिलेगा, नीचे जो भी है उसका उल्टा चिन्ह ऊपर मिलेगा। ये खासियत है। दूसरी खासियत जो इंपॉर्टेंट बात होती है इसके अंदर, कि इनका विकर्ण हमेशा 0 होता है। विषम सममित मैट्रिक्स का जो विकर्ण होता है वो 0 होता है। विषम सममित मैट्रिक्स का विकर्ण 0 होता है। विषम सममित मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण सदैव 0 होता है। विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कॉलेज शिक्षा में और स्कूल शिक्षा में एक बड़ा डिफरेंस होता है। कॉलेज शिक्षा में आपको बताया जाता है हाउ, और कॉलेज शिक्षा में आपको बताया जाता है व्हाई। इन दोनों बातों में फर्क समझ में आता होगा। हाउ का मतलब कैसे, और व्हाई का मतलब होता है क्यों। तो बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई बच्चा सोचे कि स्कूल से कॉलेज में सिर्फ गणित हायर स्टैंडर्ड हो जाती है या वो हो जाती है, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ बदलाव नहीं होता। सवाल आप पहले निकालते थे, सवाल आप निकालते हैं। दोनों में जो बड़ा डिफरेंस है, जब आप एमएससी में जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ चीजें और बदल गई है। क्या बदला है, वो है हाउ से वाई की तरफ जा रहे हैं आप। जब आप 12th में थे तो आपको बताया गया कि x की पावर n का अवकलन कीजिए, जो n इंटू एक्स की पावर n-1 आ गया। अब आपको यहाँ पे ये तो बताया गया कि कैसे करना है, x की पावर n का अवकलन कैसे करना है, या दो फलन अगर गुणा में है तो अवकलन कैसे करना है, दो फलन अगर भाग में है तो अवकलन कैसे करना है, समाकलन कैसे करना है, कैसे 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 कुल मिला के हाउ हाउ हाउ, यही समझाया गया। समझाया गया, रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुनिए ध्यान से मेरी बात को, अपने स्कूली शिक्षा पे याद कीजिए। एक ही क्वेश्चन का आपका जवाब लगातार आपको दिया गया, हाउ, समाकलन ऐसे कर लेना, इसको ऐसे ऐसे कर लेना, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे वैसे कैसे 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 चल रहा था। क्या नहीं चला, वाई नहीं चला, क्यों। अगर मैं पूछूं ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आप जवाब देंगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। लेकिन मैं पूछूं क्यों होता है, तो एक बार जबान आपकी बंद हो जाएगी, आप चुप हो जाएंगे। क्यों, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स क्यों होता है, तो आपको नहीं सर ये तो नहीं पता, ये तो नहीं पता साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स क्यों होता है, क्यों होता है, ढाल को टेन थीटा क्यों कहते हैं, किसी सरल रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्यों होता है, किसी वर्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर क्यों होता है। अब आपको हमें क्यों तो नहीं बताया गया, हमें तो बस बताया गया ये वर्त होता है, ये परवलय होता है, ये दीर्घवृत्त होता है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ही आपको रखना याद। तो मैंने कहा ना आपको कैसे का जवाब दिया गया, वाई का जवाब नहीं दिया गया। तो कॉलेज एजुकेशन जो होती है हाउ से वाई की तरफ आती है। अब आपको ये नहीं सिखाया जाता कि एक्स की पावर एन का आकलन कैसे करना है, कैसे का जवाब आपके पास है। अब तो जवाब उनके चाहिए कि क्यों किया जाता है। विषम सममित मैट्रिक्स आपने पहले भी पढ़ी थी, जैसे मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपको एग्जांपल दिया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम बेटा आपने 6 में भी पढ़ा था। फिर आप 12th में आते हैं, आप दोबारा पढ़ते हैं, 10th में दोबारा पढ़ते हैं, फिर 12th में दोबारा पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में दोबारा पढ़ते हैं, फिर एमएससी में दोबारा पढ़ते हैं। क्या अंतर है सबके अंदर, क्या बारीकी का अंतर है, समझ रहे। इस बारीकी का कौन सा अंतर है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम की जो गहराई है वो बदलती चली जाती है। जब आप 6 में या 7 पहली बार पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। फिर 10th में आके आप थोड़ा सा ठीक होते हो कि यार ऊर्जा बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम एक साथ नहीं लेना चाहिए। फिर हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। फिर जैसे ही कॉलेज में आते हैं उसको और बदल देते हैं, फिर एमएससी में आते हैं तो पूरा चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम समझने लग जाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ा बोल रहे हैं, हमें थोड़ा सा छोटा करके ढंग से बोलना चाहिए, हम गड़बड़ बोल रहे हैं। तो वो धीरे धीरे वो जो त्रुटि है ना वो सुधार होती है कॉलेज में आने के बाद, कॉलेज आपकी त्रुटियों को सुधार करता है। तो यही वो बात है। आप देखें जैसे मैंने विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में बताया कि ये 0 होते हैं। अब आपको मैं समझाऊंगा कि क्यों 0 होते हैं, आइए समझाता हूँ कि 0 क्यों होते हैं। क्योंकि आपने क्या शर्त रखी, आपने शर्त रखी है कि ए आई जे बराबर होता है, विषम सममित मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर होता है ए जे आई होता है।
विकर्ण के अवयव में क्या खासियत होती है? एक एक अवयव का आप नंबर देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग नंबर है इनके। A11, इस दूसरे अवयव का नंबर क्या है? A22, तीसरे अवयव का नंबर क्या है? A33। यानी आपके जो विकर्ण के अवयव होते हैं उनके नंबर दोनों अक्षर सेम होते हैं, आई होते हैं ना। तो देखिए विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होगा जब दोनों नंबर सेम होंगे, तो ai बराबर होगा माइनस ai। क्यों? क्योंकि विकर्ण के अवयव के लिए जे और आई समान होते हैं। विकर्ण के जो अवयव होते हैं, जो विकर्ण के अवयव होते हैं उनके लिए आई और जे सेम होते हैं, तो मैंने जे बराबर आई रख दिया। अब देखिए ai बराबर है माइनस ai, दोनों को एक तरफ कर लीजिए, ai प्लस ai बराबर 0। ये क्या आ गया? 2ai बराबर 0, 2 को उस तरफ भेज दीजिए, तो ai बराबर कितना आ गया? 0। ai मतलब विकर्ण का A11, A22, A33, A44 यानी विकर्ण के सारे अवयव क्या होंगे? 0 होंगे। आइए दूसरा तरीका और समझाता हूँ। एक तो ये प्रूफ वाला समझा दिया, एक और समझाता हूँ कि क्यों होते हैं। क्योंकि A11 पे जो भी अवयव है, अगर मैं इसको पलटूं तो वही अवयव माइनस के साथ आना चाहिए। सेम जगह पे, एक ही जगह पे वो अवयव प्लस का भी होना चाहिए, एक ही जगह पे वो माइनस का भी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो नियम है विषम सममित का वो है ai बराबर माइनस जी आई। इसका मतलब आप कह रहे हो कि अगर मैं उसका नंबर बदलूं, आई और जे को मैं अगर चेंज करूं तो अगली बार मुझे वो माइनस का मिलना चाहिए। अगर वो पहले प्लस था तो फिर माइनस मिलना चाहिए, और माइनस है तो प्लस मिलना चाहिए। अब दुर्भाग्य से जो विकर्ण के अवयव उनके नंबर A11 को पलटने पर भी A11 आता है, सेम ही नंबर आता है। अब सेम ही नंबर पे वो संख्या प्लस की भी हो, सेम ही नंबर पे वो संख्या माइनस की भी हो, एक ही नंबर प्लस और माइनस दोनों एक टाइम पे नहीं होता। या तो वो प्लस होता है या वो माइनस होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते। इसलिए सिवाय जीरो के अलावा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो प्लस और माइनस दोनों। इसका मतलब आप कह रहे हो कि गाड़ी को फॉरवर्ड भी चलाना है, बैकवर्ड भी चलाना है, गाड़ी आगे भी जानी चाहिए और पीछे भी जानी चाहिए। तो बताओ बेटा, एक टाइम पे गाड़ी आगे या पीछे जा सकती है? नहीं, रुक सकती है। रुक सकती है उस समय, ना वो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। तो यही हुआ। अब आप कह रहे हैं प्लस भी होना चाहिए माइनस भी होना चाहिए, दोनों हो नहीं सकते, इसलिए जीरो हुआ, क्योंकि जीरो ना तो प्लस का है ना माइनस का है। ये कारण होता है विषम सममित मैट्रिक्स में विकर्ण हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या है क्या नहीं है। कुछ जुड़े हुए से छोटी मोटी थ्योरम है, जो हम बेसिक थ्योरम है वो देखेंगे, समझेंगे और मजा लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।